कि उस अविनाशी तत्व को तू समझ, उसी को कह रहे एन सर्वमिदम ततम। ये सब का सब वही नित्य तत्व है। पहले में व्यतिरेक पद्धति, अनुभव के लिए व्यतिरेक पद्धति आवश्यक है। ये नहीं पक्का आवश्यक है, तभी आप राग रहित होंगे। और जहां ये अनुभव हुआ तो एन सर्वमिदम ततम। ये ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि आप भगवान का भाव करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, क्योंकि भगवान ही है। तुम भाव करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। पर वो इतना बड़ा माया का प्रचंड खेल है कि लगता है ऐसा भगवान कैसे। हम किसी साधु को तो भगवान मान सकते हैं, अच्छे आचरणों वाले को थोड़ा सा भाव कर सकते हैं, लेकिन जो असत आचरण परायण है, गंदा स्वभाव वाला है, हम उसको भगवान कैसे मान सकते हैं। जब हम केवल एसी में बिजली को देखेंगे तो बिजली का स्वरूप हम समझेंगे ठंडा। कूलर में देखेंगे तो प्रमाण मिल जाएगा कि ठंडा ही है, लेकिन जब हीटर में देखेंगे तो यह लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो इतना शीतल और सुखद बिजली है वही ऐसी दुखद इतनी कैसे हो सकती। लेकिन है ना बिजली, गड़ासा चलता है बिजली से, पानी निकलता है बिजली। जो जानता है बिजली को कि ये प्रकाश भी बिजली दे रही है, जीवन भी बिजली है, और जीवन का नाश भी बिजली बन जाती। छू जाए ना तो पूरा पालन विनाश देखो इससे हो रहा है। और आप सब जानते हैं अगर भूल से छू जाए तो बख्शेगी नहीं, वो नहीं करे। क्या वो बिजली नहीं है जो हमारे जीवन का पोषण कर रही सब जगह से? क्या वो बिजली नहीं जो जीवन को नाश कर देती है? आप अगर नाश की क्रिया और बाहर पोषण की क्रिया तक केवल दृष्टि, तो आप बिजली को नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे ही सृजन माने रचना, पालन और संहार एक ही परम तत्व अपने आप से अपने आप में कर रहा है। हम क्यों दुख भोगे, हमें क्यों मार रहा है? यही अज्ञान है। तुम भी वही हो, उसी परमात्मा अविनाशी के अविनाशी अंश हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। हम भूल गए। छोटा सा बल्ब जलता है 0 पावर का, बिजली, हाइलोजन जल, बिजली, कितना उसका विशाल स्वरूप है, कितना उसका सूक्ष्म स्वरूप है। परमात्मा ये तो जड़ है, बिजली वो तो चैतन्य घन है। तो जो क्रिया दिखाई दे रही गलत, तमोगुण प्रधान बुद्धि होने से वो पावर तमोगुण की तरफ बढ़ रहा है। उसी पावर से वो तमोगुण क्रियाएं कर रहा है, राक्षसी, गलत खाना, गलत पीना। लेकिन पावर कौन सा है? बोले परमात्म तत्व। तो जो तत्वदर्शी है वो क्रियाओं को नहीं देखता, वो तत्व को देखता है। आप क्रिया प्रधान देखने वाले हैं और वो तत्व देखने वाला है। आप अज्ञानी और वो ज्ञानी है, कैसे समझ में आएगा? येन सर्वमिदं ततम, सब का सब संपूर्ण संसार भगवान है, नित्य तत्व है भगवान के। मैं बना हूं, इच्छा भी मैं की, बना भी मैं और समेट भी मैं को लेता हूं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। ये समझ गए तो जीवन मुक्त हो गए। बस यही बंधन है, यही बंधन। येन सर्वमिदं ततम, सब का सब संसार भगवान है, भगवान। हम माया ने ऐसी रचना रच दी है कि हम आप तो बहुत अभी उपासना का ककहरा पढ़ रहे हैं। जो ज्ञान में पहुंच चुके हैं, कासे ज्ञान की यात्रा, उनके भी आंखों में धूल झोंकने की सामर्थ्य रखती है माया। बहुत विचित्र। नामदेव जी को जब सर्वत्र भगवद अनुभूति होने लगी तो विट्ठल भगवान से कहा, प्रभु आप पहले छिपे छिपे घूमते थे, अब मेरे नेत्रों से छिप नहीं सकते आप विनोद में। भगवान ने कहा अच्छा? बोले पक्का,
अब तो नहीं छुप सकते आप। बस बैठ के मंदिर में कीर्तन करने लगे तो दर्शनार्थी भीड़ बढ़ी, सोचा पीछे चल के कीर्तन करते हैं, प्रभु तो सर्वत्र सुनते हैं। पीछे गए तो 10-20 बच्चे आ गए, कबड्डी गुल्ली डंडा ऐसे खेलने। यहाँ शोरगुल, किसी नदी के किनारे चलते हैं, वहां जो नदी बहती वहां एकांत में गए। बड़ा जे ही कीर्तन शुरू किया तो वहां बैलगाड़ी रुकने लगी, तंबू लगने लगे और शोरगुल मचने लगा। एकदम गुस्सा सी आई और यहां क्या कर रहे हो? तो गड़ासा लेके निकला हो पुरुष, पत्नी से कहा दौड़ो दौड़ो, तंबू बाद में लगाना, भोजन पहले मिल गया, इसको मार करके पकाते हैं खाते हैं, फिर बाद में तंबू लगाते हैं। नामदेव जी ने सोचा कीर्तन भजन तो बाद की बात है, ये तो मार डालेगा। और भागे वो गड़ासा लेके नामदेव जी धोती समेटी भागे मंदिर की तरफ। दौड़ कर पीछे देखते तो बस वो गड़ासा ले आ रहे हैं। और जब मंदिर में घुसे तब सांस आई, पीछे देखा वो तो आ नहीं रहे। प्रभु के पास गए, बोले बचा लिया प्रभु। बोले क्यों? अरे बोले पता नहीं कहाँ के वो लोग थे, गाड़ी से उतरे, वो तंबू लगाने लगे, हमने मना किया कि भजन में विक्षेप हो रहा है, तो वो गड़ासा लेके बोले मार काट के हम पका लेंगे। तो हंस दिए, बोले पहचाने, मैं और रुक्मिणी ही तो था। बोले मैं और रुक्मिणी ही तो था। बोले प्रभु बस समझ गए कि आप अगर दिखाना चाहो तो सब में भगवत दर्शन हो सकते हो, आप ना दिखाना चाहो तो नहीं। किसी के साथ वो ऐसा जगन नाटक वैभव, ऐसा लीला बिहारी है। भाग पड़े नामदेव जी सिद्ध महापुरुष, भाग पड़े मंदिर में आके चैन मिली। एन शरमिदम ततम, जैसे लोहे से बने हुए जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनके नाम रूप अलग हैं, चाकू छुरी तलवार आदि आदि, लेकिन सब में लोहा है। स्वर्ण से बने हुए आभूषण, सब में सोना है। जैसे बर्फ कितने प्रकार से है, लेकिन सब में वही पानी विराजमान, जल व्याप्त है, ऐसे ही सब कुछ भगवान स्वयं बने हुए हैं। ये अज्ञानी समझ में नहीं आएगा, भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा, सब कुछ भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अज्ञान है। अभी आपको जड़ वस्तुएं दिखाई देंगी, चैतन्य वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन परम चैतन्य घन प्रभु की दृष्टि नहीं है। वो जब दिव्य दृष्टि आ जाती है भजन के बल से, तो जित देखो तित श्याममय। गोस्वामी जी को सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। आह कैसी दृष्टि प्राप्त हुई। जड़ चैतन्य नहीं रहा, अब केवल श्यामा श्याम रहे, केवल सिया राम रहे। अलग अलग महापुरुषों ने जो भाव किया, संपूर्ण सृष्टि को उसी भाव में देखा। विनाश मव्य यस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। जो आप हैं अविनाशी हैं, आपका विनाश करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई नहीं आपको मार सकता। ये जो मरने मारने की वृत्ति है, अज्ञान और शरीर तक है, मैं में नहीं। जो स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, वो अविनाशी है। उस अविनाशी का मारने में, विनाश करने में कोई समर्थ नहीं, और इस विनाशी शरीर को बचा लेने में कोई समर्थ नहीं। ये बात जब समझ में आ गई दोनों की, तत्वदर्शी यही देखता है, तो फिर बात आनंद की धारा में बदल जाएगी। हम विनाशी के बचाने का इतना प्रयासरत हैं, ये बस अमर हो जाए, और अपने अमर स्वरूप को भूल गए हैं, कभी सुखी नहीं हो सकते। ये बंधन बहुत दृढ़ है। व्यवहार में हम कहते हैं ये मनुष्य है, ये पशु है, ये वृक्ष है, ये मकान है, पर विचार करो ये मकान, ये वृक्ष, ये मनुष्य कैसे हुआ? तो जब विचार करते हुए क्रम से चले जाओगे तो सीधे भगवान पे पहुंच जाओगे। भगवान के सिवा ये जो कुछ आप देख रहे हैं, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं। पर पहले राग रहित होने के लिए ये नहीं है, ये सिद्धांत रखा गया है। ये सब कुछ पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। पहले भगवान थे, बीच में आए, और बाद में भी वही रहेंगे, उनके सिवा कोई नहीं। अंतवंतई में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः
अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्य स्वभारत। हे भारत अर्जुन, अविनाशी जानने में ना आने वाला है। ये बोले हमें ब्रह्म प्राप्त हो गया है, असत भाषा नहीं समझ में आएगी। ब्रह्म अलग है और आप नहीं, गलत। मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया है, गलत, अज्ञानी बोल रहा है।